दोस्तों जय मसीह की। आज का विषय आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का विषय क्या है बाइबल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज द बाइबल। जी हाँ, इस विषय पे आज बात होगा और चलिए आगे शुरुआत करते हैं। ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल। ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल यानी कि ग्रीक वर्ड में बाइबल को बिब्लिया कहा जाता है। BIBLIA, बिब्लिया यानी बुक्स, किताबें। बाइबल को ग्रीक में बिब्लिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है किताबें, यानी बहुत सारे किताबों को मिला के बिब्लिया कहा जाता है। बिब्लिया का अर्थ होता है बुक्स यानी किताबें। तो बाइबल मात्र एक पुस्तक नहीं है, बाइबल पुस्तकों का संग्रह है। यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, यानी उत्पत्ति हो गया, निर्गमन हो गया, लेव्य व्यवस्था हो गया, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, उसी तरह मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों, इसी तरह प्रकाशित वाक्य तक, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सारी पुस्तकें हैं और वो पुस्तकों का नाम है और वो सारे को मिला के बाइबल कहते हैं, जिसको ग्रीक वर्ड में कहा जाता है बिब्लिया। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। बाइबल को लिखने वाले 40 लोग थे, यानी 40 लोग। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। 66 पुस्तकों यानी 66 पुस्तकों का यह एक पुस्तक है। पुराना नियम 39 यानी 39, नया नियम 27 यानी 27, दोनों मिला के 66 यानी 66 पुस्तक होता है। यानी कि बाइबल में कुल 66 यानी 66 पुस्तकें हैं, जिसमें पुराना नियम में 39 यानी 39 और नया नियम में 27 यानी 27, और दोनों मिला के 66 पुस्तक बाइबल में है। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट 3 भाषाओं में लिखा गया था, हिब्रू, अरामिक, ग्रीक, और आज दुनिया भर की भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यानी कॉपीज 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 होता जा रहा है और होता जा रहा है। यानी कि ये चीज़ आज भी हो रहा है और ये इसका कॉपी होता जा रहा है। यानी कि ओरिजिनल हिब्रू था, अरामिक था, ग्रीक था, और इसका कॉपी यानी कि आज अंग्रेजी में मिल रहा है, हिंदी में मिल रहा है, पंजाबी में मिल रहा है। इस तरह अनुवाद बाइबल का होता जा रहा है। अब आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त स्लाइड को या तस्वीर को देखने जा रहे हैं और वो ये रहा। बाइबल कभी भी चैप्टर्स और वर्सेस में नहीं लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बाइबल कभी भी चैप्टर्स और वर्सेस में नहीं लिखा गया था, लेकिन बाद में वो हमारे सुविधा के लिए चैप्टर्स और वर्स में किया गया, ताकि हम लोगों को वचन खोजने में दिक्कत ना हो या फिर वो तुरंत मिल जाए, जिससे हमें किसी वचन को खोजने में दिक्कत ना हो और वो मिल जाता है। जिस तरह आज हम लोग यदि किसी वचन को खोजते हैं तो बोलते हैं ना, मत्ती 13 का 19, मत्ती 13 का 20, उत्पत्ति 1 का 2, इस तरह से वचन को खोजते हैं और खोजते हैं तो वो जल्दी से मिल जाता है उस बात को, उस चीज़ को। तो उस तरह ये बाद में किया गया, लेकिन कभी भी चैप्टर्स और वर्स में बाइबल नहीं था। उस तरह जब किसी बात को जब पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता, तो पूरा पढ़िएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर्स और वर्स में बाद में किया गया हमारे सुविधा के लिए। तो पढ़ने वक्त ये हर एक बाइबल पढ़ने वाला को बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो गड़बड़ ना करे। और इसी कारण लोग गड़बड़ करते हैं, किसी एक वचन को निकाल के उसको गलत तरीका से पेश करते हैं, गलत तरीका से उसको सीखते हैं, सिखाते हैं, और इस तरह का गड़बड़ी आज कलीसियाओं में भरा पड़ा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और बाइबल को संदर्भ में ही पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं चैप्टर्स खत्म तो संदर्भ खत्म, वर्सेस खत्म तो संदर्भ खत्म। जी नहीं, चैप्टर खत्म होने के बावजूद, वर्सेस खत्म होने के बावजूद वो आगे के चैप्टर पे, आगे के वर्सेस पे वो कंटिन्यू चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा गड़बड़ी करते हैं, और कुछ लोग क्या, बहुत लोग ऐसा गड़बड़ी करके गलत शिक्षा को ला दिए हैं, क्योंकि बातों को समझे नहीं और गलत शिक्षा को ला दिए। तो पढ़ते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखें कि संदर्भ में पढ़ें, और चैप्टर्स खत्म होने के बावजूद, वर्सेस खत्म होने के बावजूद वो आगे कंटिन्यू होता है, आगे कंटिन्यू चलता है संदर्भ में।
ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब इस स्लाइड को आपके बीच रख रहा हूं। इन पुस्तकों का ओरिजिनल ऑथर यानी मूल लेखक खुद परमेश्वर है। यानी इन पुस्तकों का, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का पुस्तकों का मूल लेखक कौन है? खुद परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने सहारा लिया मनुष्य लोगों का पुस्तकों को लिखवाने के लिए, जैसे मूसा का, नबियों का, प्रेरितों का। जी हाँ दोस्तों, इन पुस्तकों का मूल लेखक कौन है? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने पुस्तकों को लिखवाने के लिए मनुष्यों का सहारा लिया, मनुष्य लोगों का, और उनके द्वारा यानी मूसा लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा इन पुस्तकों को लिखवाया। इसके सपोर्ट के लिए, सहायक के लिए मैं एक वचन रखता हूं जो कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। जी हाँ दोस्तों, हर एक पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसकी प्रेरणा से रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चंदा मामा का कहानी है, ये बकवास है, इसमें झूठ लिखा है, इसमें मिलावट किया गया है, इसमें ऐसा है। कुछ धर्म के लोग कहते हैं, जो विरोधी लोग हैं वो कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वचन साफ स्पष्ट कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इसको मनुष्य के द्वारा लिखवाया। अगर मान लिया जाए हम किसी को चिट्ठी लिखवा कर भेजते हैं तो वो पढ़ेगा मेरे तरफ से, मैंने भले ही किसी से और से लिखवाया है, लेकिन वो जब पढ़ने वाला व्यक्ति है वो किसकी तरफ से पढ़ेगा? सीधा सा बात है, मेरे तरफ से पढ़ेगा। उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्यों का सहारा लिया लिखवाने के लिए, लेकिन उसका ओरिजिनल ऑथर, उसका मूल लेखक खुद परमेश्वर है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं क्या बाइबल का सब बात सच है, उस पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ये वो बहुत तरह की बातें। आइए उसको भी देखते हैं। तो ये रहा उसका जवाब। बाइबल की एक एक बात सच है 5 कारणों से, यानी 5 कारणों से बाइबल की एक एक बात सच है 5 कारणों से। उसमें से पहला कारण है, इतिहास गवाह है इन बातों का। दोस्तों, यीशु क्रूस पर मरे थे, इतिहास इसका गवाह है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी जगह से आते हो, कहीं से भी आप आते हो, आप रिसर्च करके देख लीजिए, यीशु क्रूस पर मरे थे, इसका इतिहास गवाह है। दूसरा, व्यक्ति असली थे। बाइबल में जो कैरेक्टर हैं, बाइबल में जो चरित्र हैं, वो असली थे, इसका भी इतिहास गवाह है। यानी आप इसको भी रिसर्च करके, खोजबीन करके देख सकते हैं, जिसका इतिहास गवाह है। तीसरा है, जगह यानी स्थान असली था। आज भी आप गूगल में टाइप कर सकते हैं, खोजबीन कर दिए, आपको वो सारा एक एक घटना, वो सारा एक एक चीज आपको मिल जाएगा। इतिहास इसका गवाह है। चौथा है, बातें असली थी। जो बाइबल में बातें कही गई है, जो बाइबल में लिखा गया है, वो सही है, इसका सबूत मिलता है और इसका इतिहास इन सब बातों का गवाह है। पांचवा, जिंदगियां बदलती थी और आज भी बदल रहा है। इतिहास इसका गवाह है, वर्तमान इसका गवाह है, और आगे भी ये चीज होता रहेगा जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाता तब तक। यानी जिंदगियां बदलती थी, पहले भी, अब भी और आगे भी। कई लोगों का जीवन बदल गया, उसमें से मैं भी एक हूं दोस्तों। नशे में थे, बुराई में थे, पाप में थे, धन दौलत शौहरत सब कुछ होने के बावजूद
उनके पास वो चीज़ नहीं था, सच्चाई। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। यहां ये नहीं लिखा है मैं भी हूं और भी लोग के बाद मैं भी हूं, जी नहीं। यहां लिखा है वचन में मैं ही हूं, यानी मैं ही हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। बाइबल की सच्चाइयों को मिटाने का कोशिश किया गया। आज भी बाइबल फाड़े जा रहे हैं, सताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। और जितना सताव हो रहा है, जितना गड़बड़ लोग कर रहे हैं, उतना परमेश्वर का काम और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। इसको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है, इसको कोई माइका लाल खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लिखा है ना, अभी इससे पहले पढ़े थे ना, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दोस्तों, इस पुस्तक को एक बार आप जरूर पढ़ें और बातों को समझें। दोस्तों, आपको पता है अगर बाइबल नहीं होता तो हम बहुत सारी बातों को नहीं जान पाते, बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। तो आइए उन बातों को देखते हैं कि किन बातों को हम नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता तो। आज इतना गड़बड़ी, इतना समस्या होने के बावजूद आज लोगों पे सताव किया जा रहा है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके बावजूद अपना बाइबल अपना सेवा देना बंद नहीं किया, बाइबल अपना बचाने का काम बंद नहीं किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दोस्तों, इस अनुग्रह को समझिए और इस अनुग्रह के समय में आप बात को समझ के, बूझ के और यीशु मसीह के पीछे चलिए। यीशु मसीह के अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। आइए उन बातों को देखते हैं, जानते हैं कि अगर बाइबल नहीं होता तो क्या होता। अगर यह पुस्तक नहीं होता तो हम 10 बातों को कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर यह पुस्तक बाइबल नहीं होता ना, 10 बातों को, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनमें से मैंने 10 बातों को रखा है, तो 10 बात जो रखे हैं वो मुख्य बात है। तो 10 बातों को हम कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं होता तो। उसमें से पहला बात है परमेश्वर कौन है। आज लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं और बताने के बाद वो धर्म जात में फंस जा रहे हैं। परमेश्वर कौन है इसका सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल देता है, क्योंकि बाइबल के अलावा और कोई ऐसा पुस्तक नहीं है जो सच्चाई को बताता है। और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में लिखा है, जब आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर की बातें बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर कौन है इसका जानकारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल देता है। हम ये बात कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं बताता कि परमेश्वर कौन है। दूसरा, केवल और केवल यीशु मसीह ही मनुष्य का उद्धार करता है, कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार करता है, पापों से छुटकारा देने वाला है, माफ करने वाला है, उसको स्वर्ग ले जाने वाला है। ये हम बात को कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं होता। तीसरा, सृष्टि को किसने बनाया, हम कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं होता तो हम ये कभी नहीं जान पाते कि सृष्टि को किसने बनाया। आज इन बातों को लेके कितना गड़बड़ी है। परमेश्वर कौन है लोग नहीं जानते, उसके कारण ईटा, बालू, सीमेंट, इन सब पेड़ पत्थर क्या क्या को नहीं बना दिया, कुत्ता तक को ईश्वर बना दिए, जानवर को ईश्वर बना के लोग पूज रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आ गया, क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर कौन है ये नहीं जानते। पत्थर कैसे परमेश्वर हो सकता है? ना बोलता है, ना चलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, कैसे परमेश्वर वो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कितनी गड़बड़ी है। उद्धार करता, लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कहाँ कहने जा रहे हो? पानी में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा पार जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उद्धार नहीं हो सकता। उन बातों से, उन चीज़ों से उद्धार नहीं हो सकता। अगर होता तो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप धारण करके नहीं आने का जरूरत था।
लेकिन मनुष्य खुद से उद्धार नहीं पा सकता, इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया मनुष्य को उद्धार देने, मोक्ष देने। लेकिन आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं सृष्टि को किसने बनाया। आज बोल देते हैं लोग फलाना ने ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, साइंटिस्ट लोग कुछ अलग बोलते हैं, अंधभक्त लोग कुछ अलग बोलते हैं, बाकी और जितने लोग हैं सब अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के गड़बड़ी फैला दी है इन बातों में। इसलिए केवल बाइबल से ही इन सच्चाइयों को जाना जा सकता है। और देखते हैं चौथा है, पाप कैसे आया हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में पाप कहाँ से आया, पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये बाइबल के अलावा और कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले बाइबल में ही लिखा हुआ है, उसके बाद और कई पुस्तक में लिखा हो सकता है, तो वो बाइबल से ही है। लेकिन पाप कैसे आया इस पृथ्वी पे, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बाइबल में है। ये बात हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल में नहीं पढ़ते तो। पांचवा, शैतान कौन है हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, शैतान के बारे में हम कभी नहीं जान पाते, वो कौन है, कैसे काम करता है, और हम अंधकार में ही चलते रहते। और आज जो नहीं जाने वो चल रहे हैं, शैतान भी उनके जीवन में काम कर रहा है। छठवां है, परमेश्वर की योजना को हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, मानव जाति को बचाने के लिए जो यीशु मसीह को भेजा, इस योजना को हम कभी नहीं जान पाते अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ते। अगर हम बाइबल को नहीं जानते तो ये सच्चाइयाँ नहीं पता चल। सातवां है दोस्तों, स्वर्ग नर्क क्या होता है हम कभी नहीं जान पाते। स्वर्ग नर्क को लेके बहुत सारी धारणाएं जो कि गलत धारणाएं हैं वो लोग लेके चल रहे हैं इस दुनिया में। कई लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क है ही नहीं, स्वर्ग नर्क यही है, जो करना है यही करना है, जो होना है यही होना है। जी नहीं दोस्तों, लेकिन बाइबल नहीं होता ना तो स्वर्ग और नर्क क्या है हम कभी नहीं जान पाते। स्वर्ग नर्क क्या होता है हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता। ये सच्चाइयाँ, ये खरी बातें, ये जीवन की बातें सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन सारी बातों का लेखा जोखा, इन सारी बातों का जानकारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल में है। अगर बाइबल नहीं होता इन बातों को हम नहीं जान पाते। अगर जो अभी भी बाइबल नहीं जानता है, बाइबल को नहीं समझता है, बाइबल को नहीं पढ़ा है, वो आज भी इन बातों को नहीं जानता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आपके बीच में रखा हूँ। जरूर इन बातों पे नज़र रखिए, जरूर इन बातों पे ध्यान दीजिए और अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए। यीशु मसीह के पीछे चलिए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जीवन में ग्रहण कीजिए। आठवां है, अनंत काल की बातों को हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, अनंत काल की बातों को हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता तो। नौवां है, जीवन क्या है हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता। 10वां है, झूठ को ही सच मानकर चलते रहते और एक दिन हम नाश हो जाते। जी हाँ दोस्तों, अगर बाइबल नहीं होता तब, अगर बाइबल की बातों को हम नहीं जानते तब। इन बातों को समझना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन बातों को समझना। इस पुस्तक ने इंसानों को जानवरों की हरकतों से छुड़ाकर इंसान बनना सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, जानवर जैसी हरकतें इंसान का हो गया था, वो लोग बदले हैं और फिर इंसान बने हैं। इसका बदलाव का कारण सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, बाइबल की शिक्षाएं हैं, बाइबल की सच्चाइयां हैं, जिसको समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने जीवन में अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाइए। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पुस्तक ने दोस्तों इंसानों को बहुत सारी बातों को सिखाया। आइए उन बातों में से कुछ बातों को हम देखते हैं। इस पुस्तक ने इंसानों को माफ करना सिखाया, प्यार करना सिखाया,
सच्चाई पे चलना सिखाया, पाप और संसार की सब बातों पर कैसे विजय पाए वो सिखाया, परमेश्वर की इच्छा पर चलना सिखाया, सेवा कैसे करें वो सिखाया। दोस्तों, बाइबल क्या है, इससे संबंधित मैंने जितनी बातों को रखा उसमें एक एक बात में सत्य है, एक एक बात में सच्चाई है। इसका इतिहास गवाह है इन सारी बातों का, और हर एक बात परमेश्वर की ओर से है। दोस्तों, आज इन बातों को नहीं समझने के कारण लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घमंड, पाप, बुराई संसार में भरा पड़ा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और लोग दिखावा के लिए कितना करते हैं, अंदर से कितना है सब आप लोग, जितना लोग सुन रहे हैं ना, आप सब जानते हैं कि धर्म के नाम पे आज कैसा पाखंड चल रहा है, धर्म के नाम पे आज कैसे लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि बाइबल के नाम पे भी, यीशु मसीह के नाम पे भी लूटा जा रहा है, लेकिन वो असली नहीं है। असली है कि बाइबल आप खुद से पढ़ें, तभी आप बाइबल को बाइबल के तरीके से, परमेश्वर के तरीके से समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया इससे पहले ना कि परमेश्वर की तरफ से लिखा गया, तो परमेश्वर की तरफ से कुछ और लिखा गया और इंसान उसको कुछ और पेश कर रहे हैं। मनुष्य गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर गलत नहीं है। इसलिए आप खुद से बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर की ओर से बाइबल को समझें, तभी आप बातों को समझ के, जान के चल पाएंगे उन बातों पे। धर्म के नाम पे आज पाखंड भरा पड़ा है, अश्लीलता चरम सीमा पे है, जवान बिगड़ रहे हैं, बूढ़े बिगड़ रहे हैं, बच्चे तक बिगड़ रहे हैं। इतना गड़बड़ी, इतना समस्या, इतना पाप बढ़ गया है दोस्तों। लेकिन इन सब बातों से छुटकारा, इन सब बातों से बचाव, इन सब बातों का जानकारी कौन देता है? बाइबल। कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करता, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, खूब पैसा वाला हो, खूब बोलने वाला हो, जज हो, वकील हो, इन बातों पे नहीं बात करता है, सुधार की कोई बात नहीं करता है। लेकिन बाइबल इन बातों पे चर्चा करता है, बात करता है, बदलता है। बाइबल क्या है? लोगों का जीवन को बदलने वाला एक पुस्तक है जिसने कई लोगों को बदला। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोगों का जीवन कैसे बदला, उसका लोग गवाही दे रहे हैं। दो लोग कहते हैं पैसे देके धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे तो इसका मतलब क्या? इसका निष्कर्ष निकलता है कि पैसे में धर्म बिक रहा है, पैसे में लेके लोग धर्म बदल ले रहे हैं। मतलब इतना धर्म बेचना आसान है, धर्म को बदलना आसान है, और जो बेच रहा है वो खरीद रहा है। मतलब क्या व्यापार है ये? अभी तक के तो कोई मिलता नहीं है। अगर चलो मानते भी है कि पैसे देके, कौन ऐसा होता है? कहाँ होता है ऐसा? पैसा देके धर्म बदल लो, हम बोले कि लो पैसा लो और धर्म बदल लो। कोई ऐसे पागल होगा जो बदल लेगा? अगर जो पैसे देके धर्म परिवर्तन कराते भी है ना, तो वो गलत है। और आप जितना उसके विरोध में है ना, उससे लाख गुना ज्यादा हम लोग विरोध में हैं। जो बाइबल को सही से जानते हैं, जो बाइबल को सही से पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ना, वो पैसे के नाम पे जो धर्म परिवर्तन अगर कोई करता भी है, करता और करवाता, ये दोनों गलत है। आपसे ज़्यादा खिलाफ हम लोग हैं, इस बात को समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं करने के लिए कहीं भी नहीं कहा है बाइबल में। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अगर कोई निकाल के बता दिया, निकाल के रख दिया कि धर्म परिवर्तन करो या करवाओ, तो हम आप जो बोलेंगे सो हार जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो, एक बार बाइबल तुम पढ़ के देखो, उसके बाद बात कर। यीशु मसीह का प्रेम है कि लोग यीशु मसीह के प्रति, वो उसका प्रेम के कारण लोगों का जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह का प्रेम को शब्दों में बयान करना, शब्दों में उसको समझाना, बयान करना बहुत कठिन है मेरे दोस्त। इसलिए मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा कि यीशु मसीह कैसा प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। लेकिन तुम जब जानोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो इस बात को जरूर समझ जाओगे। लेकिन उसको लोग क्या नाम देते हैं? धर्म परिवर्तन। धर्म बदल गया। नहीं दोस्त, धर्म नहीं, जीवन बदल गया। अच्छा, जिनके पास पैसे नहीं है वो बदल गया उसका जीवन, जिसके पास पैसे का भरमार है उनका जीवन बदल गया। उसको अब क्या कहोगे? उसको भी बोल दोगे कि धर्म परिवर्तन पैसे देके कर दिया, चावल का बोरा देके कर दिया, राशन देके कर दिया।
तो जिसके पास राशन था, जिसके पास सब कुछ था, उसका जीवन फिर कैसे बदला? और वो लोग क्यों गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह ही मेरा जीवन को बदला, और उसके जीवन में बदलाव भी दिखता है? तो ऐसा नहीं है। तो ये बकवास, ये झूठ शैतान की तरफ से जानबूझकर ये गड़बड़ी फैलाया गया है, ताकि लोग बाइबल को नहीं समझे, बाइबल की बातों को विरोध करें। और जो लोग विरोध करते हैं ना, उनको अपना धर्म के बारे में खुद ही कुछ पता नहीं, और केवल बकवास 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 करते हैं। वो किन्हीं के दबाव में आके करते हैं, नेता के दबाव में आके, उनके कुछ लीडर होते हैं उनके दबाव में आके, इन सब के दबाव में आके बातें करते हैं, पूरा तेज से बात करते हैं, एकदम रुतबा चेंज, ना बोलने का ढंग, ना बात करने का ढंग। तुमको कोई चीज़ का दिक्कत है, तुम आके बैठ के बढ़िया से बात करो। नहीं, ये लोग बात करने के लिए ही तैयार नहीं, उठपटांग कुछ भी हवाबाजी वाला बात करेंगे, केवल गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा मारपीट। ये तुम अपना धर्म में सीखे हो? ये कौन धर्म सिखाता? कौन भगवान ऐसा लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है? किसी भी छोटा बात पे लेके उड़ जाते हो, फालतू बात में करके लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो, मारपीट तक उतर जाते हो। हम लोग यदि मारपीट नहीं करते दोस्त, पता है क्यों? यीशु मसीह के कारण। नहीं तो तुम लोग से ज़्यादा बड़ा बड़ा लड़ाकू विमान हम लोग थे, तुम लोग से ज़्यादा उठा उठा के लोगों को पटके हैं। बात करते हो झगड़ा का, बात करते हो गाली का। हम वहीं से निकल के आए हैं दोस्त, हमको सब पता है, हम लोगों को सब पता है वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है ना? क्योंकि लोग जितने विश्वासी बनते हैं ना, यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं ना, जो विश्वासी कहलाते हैं ना, वो सब वहीं वहीं जगहों से निकल के आए हैं। और तुम बकवास करते हो कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, क्या क्या होता है वो सब पता है। तुम लोग खुद ही गांजा पी के धूत रहते हो, सिगरेट पी के धूत रहते हो, दारू पी के धूत रहते हो, और बकवास करते हो। बताओ, तुम लोगों का दम है ना, तो एक बार बाइबल पढ़ के देखो, और फिर बाइबल से बात करो। और चाहे अपना जो शास्त्र है उसको भी पढ़ के आओ बढ़िया से, दोनों बढ़िया से पढ़ के आओ, तब बात करो। है दम, है औकात, तो कर के आओ, तब बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।